हाय, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। तो अभी सुबह के बजे है 10:30 और मैंने सब कुछ बेड पे रखा है। तो आज से मैं पैकिंग अभी शुरू करूंगी। एक्चुअली क्या है, पैकिंग का पूरा दिन चला जाता है क्योंकि शौर्य उठता है तो मुझे उसको रखना है, फिर वो सो जाता है तो तब मैं फ्री रहती हूँ, और फिर उसको खाना देना, फिर संभालना, तो वक्त लगता है, इसलिए पूरा दिन लगता है। और एक एक चीज, जैसे मैंने सब कुछ बेड पे रख दिया है, एक एक चीज, मेरे कपड़े वगैरह है तो उसका तो पूरा सामान नहीं, अभी नहा के सोने जा रहे। और बुक्स लेनी है सारी मुझे, मेरे कलर्स, जैसे मैंने कल कहा था, रंगोली की बुक्स है मेरी खुद की, मेरी सारी नॉवेल्स, सारी बुक्स लेनी है। और मैं दिखाती हूँ, मैंने इस तरह से, हाँ, तो ये सारा सामान मैंने यहाँ रखा है। तो मैं धीरे धीरे करके अभी ये पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। शौर्य का सबसे ज्यादा रहता है। एक तो बास्केट है, हाँ देखो, ये देखो, सोने की तैयारी है, हाँ। तो धीरे धीरे करके मैं सारा पैकिंग करूंगी। छोटी मोटी चीजें, खिलौने वगैरह, दवाई है और डायपर है, मतलब जैसे ही निवेद करने के लिए जैसा सामान मतलब राजकोट में था इसी तरह से उसकी पैकिंग रहती है। लेकिन मेरा यहाँ का खुद का पर्सनल जो है, मुझे वहां ले जाना है क्योंकि मैं ड्राइंग्स करती हूँ, रंगोली करती हूँ, तो वो एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह वो भी लेना है। हाँ हाला, एक्चुअली अभी इस सीजन में मुझे एक एलर्जी रहती है, मतलब तो जो फागुन महीना रहता है उससे पहले ये मतलब सीजन में मुझे एलर्जी रहती है। तो पूरे दिन आँख में खुजली और छींके आती है और ऐसा फील होता है जैसे सर्दी हो गई हो। तो आज पूरा दिन मैं मास्क पहनूंगी क्योंकि मैं डर जाती हूँ कि कहीं सर्दी ना हो जाए और उसको इन्फेक्शन ना लगे, और छींके बहुत आती है। तो आज तो पूरा दिन मुझे मास्क पहनना है, नहीं है बाबू? और कल तो निकल जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में दिक्कत नहीं है क्योंकि कांच वगैरह तो गाड़ी तो बंद रहती है, लेकिन घर में रहते हुए भी बहुत तकलीफ होती है। ये एलर्जी मेरी बहुत पुरानी है। हाँ, तो मैं अभी पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ये वही टॉय है जो उसकी मासी ने बड़ौदा से भेजा था। तो तब मैंने उसको नहीं बताया था क्योंकि इसमें डांसिंग है और म्यूजिक भी बहुत जोर से बढ़ता है, और डांस करता है तो मुझे डर था कि ये शायद डर जाएगा। तो आज, अभी तक तो मैंने संभाल के रखा था, आज पहली दफा उसको मैंने बताया। तो ये पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसको इतना पसंद है, ये देखो ऐसे देख रहा है। तो क्योंकि कभी कभी क्या है, एकदम से बच्चे ना डर जाते हैं। एक डॉग का भी ऐसा टॉय आता है कि वो उछलता है और फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर वापस उछलता है। तो मतलब बच्चे कभी कभी डर जाते हैं। तो उम्र के हिसाब से मतलब 5 मंथ्स इसने कंप्लीट कर ली है। तो मैंने आज पहली दफा उसको बताया। ये देखो अभी उसको ही देख रहा है, उसको इतना पसंद आया है। तो मुझे ऐसा था कि डर जाएगा, इसलिए मैंने आज लेट ही निकाला उसको, है? उसको आगे जाना है पकड़ने के लिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ए ईशो, कल दीदी और मामा मामी के साथ शाम को 7 बजे हम पहुंचे, और अभी खांबा साइड कोदिया गांव है, वहाँ पे सप्ताह है। सप्ताह मीन्स श्रीमद् भागवत कथा जो कहते हैं। और अभी मैं ईसु के साथ हूँ। ईसु, तो कल 13 तारीख को नंद महोत्सव है, कृष्ण भगवान का जन्म। तो कल शायद बहुत गेस्ट आएंगे, तो कल हम भी जा रहे हैं, ईसु को लेके जाएंगे। 2 दिन मामा मामी के साथ दीदी और नित्यम गए थे वहाँ।
और ईशु मेरे पास था, उसको बहुत अच्छा लगता है यहाँ घूमना। तो वापस आ गए, अब हम रिटर्न कल जाएंगे। कल नन महोत्सव है, तो कल वहाँ बहुत मज़ा आएगा। बहुत सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा कल, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे आना 2 घंटे जाना। ईशु उसको यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, वो देख रहा है मैं बुला रही हूँ। ईशु एक दिन जब शूटिंग कर रही थी तब वहाँ मम्मी बैठी थी, आज मम्मी नहीं है। वक्त फट से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। ईशु आलसी हो गया है। ईशु एक महीना हो गया, मम्मी को 8 तारीख को एडमिट किया था, 8 मार्च भी चली गई। पलक झपकते ही आदमी, मतलब एक इंसान हम अपने साथ रहता है और गायब भी हो जाता है हमेशा के लिए। आप कितना भी दुनिया में ढूंढो, आप भगवान से कितनी प्रार्थना करो, लेकिन फिर वो वापस बात करने के लिए उसकी आवाज़ भी हमें सुनने को नहीं मिलती। यही संसार का चक्र है। मैं अभी भी ऐसा रियलाइज़ होता है कि मम्मी को फ़ोन करना है, मम्मी को फ़ोन करना है, बात करनी है, क्योंकि मुझे आदत थी ना शाम को फ़ोन करने की। तो एक दिन एक एपिसोड में वहाँ मम्मी बैठी थी, आज नहीं है, आज दीदी बैठी है। હું રાત્રે પટ્ટો કાઢી નાખતી હતી, એ છે ને આમ આમ કરે ને એટલે બહુ અવાજ થઈ જાય। સિટ 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 સેટ નથી થશે। હા પરમ દિવસે ઓળ્યો તો यहाँ धूल मिट्टी इतनी रहती है और खेत में मिट्टी में बैठ जाता है, फिर कहीं भी बैठ जाता है, तो ये कचरा धूल मिट्टी रखती है, तो इसको डेली कॉम करना पड़ता है। और एक्चुअली जो भी हम डॉग्स अगर पालते हैं तो नियम के हिसाब से हफ्ते में नहलाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत धूल मिट्टी का प्रॉब्लम है, तो डेली अगर आप कॉम करो तो उसका सारा डैंड्रफ कचरा जो भी है निकल जाता है और उसको भी अच्छा फील होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन में, मतलब एक हफ्ते में, या फिर रोज़, या फिर 2 दिन छोड़ के बाद नहलाओ। डेली कॉम कर दो और फिर 10 दिन या फिर एक हफ्ते में नहला सकते हैं। भाई साहब यहाँ रह के बहुत ही मैले हो जाते हैं। इसको भी अच्छा फील लगता है और जो भी कचरा है वो कॉम में आके निकल जाएगा। ये मैसेज क्या उबा थी जा। ईशु उसको बहुत ही आराम सा अच्छा फील लगता है, बहुत ही आराम मिलता है, इससे फ्रेश हो जाता है। नहीं, यहाँ रोज 2 टाइम झाड़ू निकालते हैं, लेकिन खेत खलियान है तो मिट्टी और हवा भी इतनी चलती है तो मिट्टी बहुत उड़ती है, तो मतलब बहुत गंदा रहता है, ये कहीं भी बैठ जाता है। वो बता तो इसको, वो बता।